ये देश सिर्फ उन नेताओं का हो जो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं और इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण में गरीब नहीं आते हैं, मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ। मेरे पास इलाज करवाने भर पैसे नहीं, शरीर जला हुआ है, ये शरीर जला हुआ, मेरे पास इलाज करवाने भर पैसा नहीं है। और दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास वो इतने पैसे नहीं है कि मैं 20,000 रुपया खातिर अपनी शरीर अपने हाथ का इलाज करवा सकूं। जो हाथ चिपक चुका है, पूरा हाथ उठता नहीं है। मेरे पास 20,000 रुपया नहीं कि मैं अपने हाथ का इलाज करवा सकूं। क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? चलो गांव में आज भी हम आपको दिखाते हैं, ऐसे हमारे राजपूत ब्राह्मण है जिनके घर पे आज के डेट में एक टाइम चूल्हा बढ़ता है, एक टाइम चूल्हा नहीं बढ़ता है। ये कहाँ की बात है कि खाली गरीब नीले कबूतरों में, बाकी हर कास्टों में आते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण में अमीर ने। सुदामा से बड़ा गरीब कौन था भारत के अंदर? सुदामा से बड़ा गरीब कोई था? बताइए आप। हाँ, तो आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसके पास कोई साधन ना हो। हमको आरक्षण नहीं, आरक्षण दो, आरक्षण सबका है कि सबको मिलना चाहिए, पर हर व्यक्ति की दो। ये नहीं कि ठाकुर ब्राह्मण के मत दो। ओबीसी के जो बड़े-बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग जो आरक्षण पहली बात तो मैं पहली बात चंद्रशेखर रावण मत बोलो, वो है चंद मुल्ला, वो रावण है, उसके माँ बाप है मुल्ला, वो भी है मुल्ला। वो तो हमारे जो जय भीम वाले हमारे भाई बहन है, उनको खाली गुमराह करके उनको वोट बैंक का वो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे जिन्ना के टाइम में क्या नाम था, मूलचंद, जो भाईचारा निभाने पाकिस्तान में गए थे, बाद में जब जिन्ना मारा गया तो वहां से काट काट के भेजा गया, तो वही चंद्रशेखर है। ये चंद्रशेखर नहीं है, ये चंद मुल्ला है, ठीक है। ये सब मिली भगत है। प्रशासन देखो, प्रशासन अपनी ड्यूटी करे, हम प्रशासन को कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन अपनी ड्यूटी करे, प्रशासन हमको पकड़ के ले जा रही है, प्रशासन हमको कोई लठ नहीं मार रही है, प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रही है। देखो प्रशासन का क्या है, वो बेचारी नौकरी कर रही है, 15,000 20,000 की नौकरी कर रही है, वो भी अपने बाल बच्चे को जियाने के लिए नौकरी। हम देखो कोकरोच नहीं कि हम प्रशासन को गाली देंगे, इनकी माँ बहन को इनको मारेंगे दौड़ा के, हम ऐसा काम नहीं किए। पर प्रशासन को हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं तो हमको धरना दिया जाए। ये देखो मैं आपको मैडम सर, ये अमित शाह और मोदी का चाल है, ठीक है। ये अमित शाह मोदी की चाल है, इनको 2029 में पता चल जाएगा। और मेन मुद्दा आपको मैं बता देता हूँ, ये सब गुमराह किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को सत्ते से गिराने के लिए। जो ब्राह्मण ठाकुर कभी योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, योगी के हम साथ हैं। अगर 2029 में बीजेपी अगर योगी का चेहरा लेके आएगी तब तो ठाकुर ब्राह्मण का वोट पाएगी, नहीं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे कांग्रेस की सुपड़ा साफ हो गया। बीतता जा रहा है, इसके साथ ही इस आंदोलन में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि हर इंसान का, इस देश के हर नागरिक का कलेजा फटेगा। लोगों को ऐसे बसों में भर के ले जाया जा रहा है मानो इस देश में ये उनका देश ही ना हो। ये देश सिर्फ